नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि पिछले 24 घंटों में कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं। एक तरफ सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की जो है लेकर हुई अहम बैठक में नई बातें सामने निकल कर आई हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसे लेकर कर्मचारी अलग अलग तरह की कयास लगा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हर अपडेट को आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आदेश की जो हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शहीद दिव्यांग सैनिकों के निकटतम परिजनों को मिलने वाली एक्स ग्रेसिया सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि 300 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 15 जून 2026 से लागू मानी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सैनिकों के परिवारों को पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक सहायता समय पर मिल सकेगी। संबंधित यूनिट पहले बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगी और बाद में नियमानुसार उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसे सैनिक परिवारों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर भुवनेश्वर में हुई बैठक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस बैठक में जो है देश के कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी मांगों को विस्तार से रखा। सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर पर दिया गया। लगभग सभी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग को दोहराया, ताकि सरकार के सामने एक समान प्रस्ताव रखा जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों के परिवार का खर्च, बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से जो है चर्चा हुई। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसे जो है सकारात्मक बताया है और उम्मीद जताई है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब उस कैलकुलेशन को समझते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस समय। जो है जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2026 तक या लगभग 64% हो जाएगा, हो सकता है। इसके बाद जनवरी 2027 तक करीब 67% हो सकता है और जुलाई 2027 तक लगभग 71% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर यहीं पर वेतन आयोग लागू होने तक डी अगर 71% के आसपास पहुंच जाता है, तो इसका आधार लगभग 1.71 माना जा सकता है। इसके बाद यदि सरकार 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी देती है, तो अनुमानित फिटमेंट फैक्टर करीब 2.05 बनता है। जबकि अगर 30% बढ़ोतरी की स्थिति में है, तो यह लगभग 2.22 तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर रहने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह केवल अनुमान है और अंतिम फैसला जो है सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। अगर पुराने वेतन आयोग पर नजर डालें, तो ज्यादातर आयोगों में कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दूसरे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रही। दूसरे वेतन आयोग के समय देश की आर्थिक स्थिति अलग थी और सरकारी संसाधन जो थे वो सीमित थे। वहीं 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों को पहले ही काफी अधिक महंगाई भत्ता मिल रहा था। जी हाँ, इसलिए फिटमेंट फैक्टर उतना ज्यादा नहीं रखा गया। इस बार परिस्थितियां जो है वो पिछली बार की अपेक्षा जो है वो अलग हैं। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए क्या बात कही है उसकी बात हम करते हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी तेज हो रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। उन्होंने टैक्स में राहत की भी जिक्र किया और यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। इस बयान के बाद कई कर्मचारियों ने इसे सकारात्मक संकेत माना है।
हालांकि सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर या सैलरी बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, इसलिए अंतिम निर्णय आने वाले समय में जो है मिलेगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही जरूर कहा जा सकता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ा फैसला मामलों में लगातार गतिविधियां तेज हो रही हैं। भत्तों में बढ़ोतरी का आदेश, 8वें वेतन आयोग में बैठकों का सिलसिला और सरकार की तरफ से दिए जा रहे सकारात्मक बयान और संकेत आने वाले समय में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जरूर बढ़ाते हैं। अब देखना होगा कि सरकार अंतिम रूप में क्या फैसला लेती है और कर्मचारियों को वास्तव में कितना लाभ मिलता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।